विजय संकल्प रैली में सीएम सैनी के साथ रोहतक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ रैली में मौजूद रहे। सीएम सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विकास के अनेकों काम किए। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी बनाने के साथ रोड, रेल, एम्स हर क्षेत्र में काम किया। पालने का काम करते थे, उनको जरूर खतरा हुआ और वो लोग इसी कारण से बोलते हैं कि वही ऐसे करो घर में बैठ करके बोलते हैं। परंतु आज देश की और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी पिछली बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, ये यहाँ के लोगों ने, रोहतक के लोगों ने संकल्प लिया है कि झज्जर जिले के बेरी में आयोजित विजय संकल्प रैली में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस धारा 370 को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस का विजन विकास का नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि झूठ बोलकर वोट पाना चाहती है कांग्रेस, से झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है कांग्रेस के शासनकाल में काम नहीं हुआ। बेरी के अंदर इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, जो उत्साह, जो जोश लोगों का था, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं नहीं खड़ा है और वो बड़ी मार्जिन से हारने वाला है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से बड़े मैंडेट से जीत करके पिछली बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। और आज भी मैं माँ भीमेश्वरी जी के चरणों में करनाल में संत माता हवन किया, यज्ञ किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यज्ञ हुआ। स्वामी ज्ञानानंद महाराज शामिल हुए। हवन यज्ञ के बाद मनोहर लाल ने संतों और महात्माओं के साथ मीटिंग की। चुनाव को लेकर अहम बातचीत हुई। एक युवक पूर्व सीएम मनोहर लाल से मिलने आया, 250 किलोमीटर पैदल दौड़ता हुआ पहुंचा। जन्मदिन तो वर्ष की एक ऐसा घटना है, हर किसी के जीवन में आती है। इस दिन को थोड़ा विशेष तौर पर याद कर लिया जाता है और इस दिन इतनी बड़े महान संत परंपरा के लोग जब आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद। इतना ही कहूँगा कि काम तो लगातार हम कर ही रहे हैं, फिर भी इस शुभकामना और आशीर्वाद से एक और ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, समाज के काम करने के लिए और गति मिलेगी। समाज को मैं अपना परिवार मानता हूँ, पूरे परिवार की सेवा लगातार 9.5 वर्ष। बीजेपी के स्टार प्रचारक हरियाणा के कृषि मंत्री अंबाला लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया के समर्थन में उन्होंने जनसंपर्क किया। कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के कई गांव और शहर में लोगों से जनसंपर्क किया। बहुत ही समझदारी का काम किया। ऐसा योग्य व्यक्ति जो था वो कांग्रेस में रहता, मैं तो अपने आप सोच रहा था कि इतना योग्य व्यक्ति कांग्रेस में कैसे है। ऐसी पार्टी जिसके पास कोई दिशा नहीं। तो मैं नहीं समझता कि अरविंदर सिंह लवली जी के लिए आखिरी जगह थी, कोई स्पेस उनके लिए था। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मैं बेहद खुश हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसी प्रकार कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कांग्रेस की लीडरशिप दिशाहीन है, उसमें नेतृत्व देने की योग्यता नहीं है, इसलिए जो योग्य लोग हैं कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ये जो लीडरशिप है वो स्वयं ही दिशाहीन थी और उसमें नेतृत्व देने की योग्यता उसके पास नहीं है। इसलिए जो योग्य लोग हैं वो आज कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। उनके पूर्व के जो सीएम हैं वो तक भी पार्टी को छोड़ के चले। तो आज उनको विषय नहीं दिखाई देता, कहीं कोई विजन पार्टी के पास नहीं है। लोग जब काम करते हैं लगातार तो किसी विजन। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गंभीर विषय है कि अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली और सभी पार्टियां इस तरह से प्रयास करती हैं, लेकिन पार्टी का आधार बढ़ने की बजाय घट रहा है। इतने लंबे टाइम तक वो अपना कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं करता, तो मैं समझता हूँ ये हताशा का ही कारण है जो इतने लंबे टाइम तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करता। नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित तौर से 10 की 10 लोकसभा की सीटें लाते। इस प्रकार की कल्पना करने में कोई हर्ज नहीं। ये तो मंगेरी लाल के सीन सपने हैं, अगर सपने में ही खाना तो फिर